तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 मई 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। नई संसद भवन का इनॉग्रेशन होगा आज। चेन्नई से पहुंचे महंत ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। जी हां, नए संसद भवन का इनॉग्रेशन आज रविवार दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। विभिन्न राज्यों से मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को चेन्नई के धर्मपुरम अधिनियम के 25 संत दिल्ली पहुँचे। अधिनियम के महंत ने सुनहरा राजदंड यानी कि सेंगोल पीएम मोदी को सौंपा। आपको बता दें ये वही सेंगोल है जिसकी चर्चाएं अभी मीडिया में चल रही हैं, अखबारों में चल रही हैं। इसे नए संसद भवन में रखा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आज नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। वहीं इसी दौरान पीएम मोदी की ओर से पूरे देश के लिए कई बड़े बयान आ सकते हैं। देखिए अगली खबर। रेसलर्स विवाद में हरियाणा में किसानों की हुई धरपकड़। महापंचायत के लिए दिल्ली जा रही महिलाओं को हिरासत में लिया गया। वहीं अब दिल्ली का टिकरी बॉर्डर सील करने की है तैयारी। जी हां, पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में नई दिल्ली जा रही महिलाओं की महापंचायत से हरियाणा में बीते शनिवार रात को पुलिस ने एक्शन लिया। वहां दिल्ली जा रही महिलाओं और किसानों की धरपकड़ की गई। वहीं पंजाब से दिल्ली जा रहा महिलाओं का एक जत्था बीते शाम को जब अम्बाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में पहुंचा तो पुलिस ने वहां से कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया। वहीं अब इसी बीच पुलिस दिल्ली की सीमाओं को सील करने में जुट गई है। देर रात बहादुरगढ़ की सीमा पर यानी कि टिकरी बॉर्डर पर बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर लाए गए। रास्तों को संकरा करके 15 फीट का कर दिया गया। इसे पूरी तरह से भी बंद किया जा सकता है ताकि किसान आंदोलन की तर्ज पर पहलवानों के समर्थन में किसान न पहुंच सके। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पहलवानों के समर्थन में आज संसद भवन का घेराव करेंगी खाप पंचायतें। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुद किया है ये ऐलान। जी हां, किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे महिला पहलवानों के समर्थन में उतरने की घोषणा की है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि आज रविवार को खाप पंचायतें संसद का घेराव करेंगी। फेसबुक पे लाइव आकर उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आज रविवार को खाप पंचायतों से दिल्ली कूच का आह्वान किया है। यही वो जत्थे हैं जिनमें से कई किसानों और महिलाओं को हरियाणा में हिरासत में ले लिया गया है ताकि वो पहलवानों के समर्थन में न पहुंच सके। दोस्तों मेन बात यह है कि आज रविवार को दिल्ली में नए वाले संसद भवन का उद्घाटन होना है। तो ऐसे में देश दुनिया से कई बड़ी बड़ी हस्तियां दिल्ली पहुंच रही हैं। तो इन्हीं सब के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा काफी टाइट कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें इसी बीच राकेश टिकैत का एक और बड़ा बयान सामने आया है। जैसा की आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यूपी पुलिस हमसे पंगा ना ले, अगर गाड़ी रोकी तो ट्रैक्टर से निकलेंगे। जी हाँ, खाप चौधरियों और भाकियों ने पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। भाकियू प्रवक्ता चौधरी यानी कि किसान नेता ने बताया है कि किसान संसद से पहले अपने अपने क्षेत्र के दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डालेंगे। तो इसी कड़ी में यूपी के किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जमा होंगे। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा कि पहलवानों का समर्थन कैसे करना है, यानी कि आंदोलन वगैरह कैसे करना है। वहीं आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने फेसबुक पे लाइव आकर कहा है कि यूपी पुलिस के कुछ लोग हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। घरों पर भी पुलिस भेजी गई है। तो यूपी पुलिस हमसे पंगेबाजी ना ले, हम दिल्ली पुलिस से ही निपट लेंगे। अगर कार्यकर्ताओं को रोका गया तो गाड़ियों के बजाय हम ट्रैक्टर से निकलेंगे। वहीं अभी धरना सिर्फ एक दिन का है और अगर हमें रोका गया तो ये लंबा चलेगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ये भी कहा है कि अगर कुछ कार्यकर्ता पुलिस से डरते हैं तो अपने इस्तीफा दे दें। आसान शब्दों में कहें तो आज 28 मई को अगर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति वगैरह नहीं बन पाती है तो आज एक बार फिर से बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल रहे। देखिए अगली खबर। 10 महीने बैन के बाद BGMI गेम की हुई वापसी। एंड्रॉइड मोबाइल में आज से, वहीं iOS डिवाइस में 29 मई से डाउनलोड कर सकेंगे इसे यूजर्स। जी हां, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI गेम बीते शनिवार यानी कि 27 मई को एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो गया। वहीं iOS यूजर्स के लिए 29 मई को ये गेम अवेलेबल होगा डाउनलोड के लिए। हालांकि आज एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये गेम केवल प्री लोड करने के लिए अवेलेबल हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो आज इस गेम को इंस्टॉल करने के बाद भी अभी गेम को खेला नहीं जा सकेगा। गेम खेलने के लिए आपको कल का इंतजार करना होगा, यानी कि कल 29 मई से इसे खेला भी जा सकेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें BGMI गेम को पिछले साल 28 जुलाई 2022 को सुरक्षा से खिलवाड़ करने के कारण बैन कर दिया गया था, जिसके बाद से एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से BGMI ऐप को हटा दिया गया था। बैन लगने से पहले देश में BGMI गेम के यूजर्स की संख्या केवल एक साल के अंदर 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई थी। आपको बता दें सितंबर 2020 में PUBG बैन होने के बाद पहली बार 2021 में BGMI गेम को भारत में लॉन्च किया गया था। अब ये PUBG की जगह आया था और लगभग बिल्कुल PUBG की तरह था। इसी की वजह से ये काफी लोकप्रिय हो गया, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इसको बैन कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार BGMI गेम से सरकार ने अभी फिलहाल केवल 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाया है। इन 3 महीनों में गवर्नमेंट ऑफिसर्स BGMI गेम के ऑपरेशंस को एनालाइज करेंगे और मॉनिटर करेंगे। फिर इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ये गेम आगे भी चलेगा या नहीं, या इसे फिर दोबारा प्रतिबंध करना है। देखिए अगली खबर। सूडान सिविल वॉर से रुक सकती है सॉफ्ट ड्रिंक्स की सप्लाई। यहाँ पैदा होने वाली खास गोंद पेप्सी और कोक में होती है इस्तेमाल। मेडिकल इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है इसका असर। जी हाँ, बीते 15 अप्रैल से शुरू हुए सूडान के सिविल वॉर
का असर अब बहुत जल्द ही सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री समेत कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर पड़ सकता है। इसकी वजह एक खास तरह की गोंद या गम है। इसे एकेसिया गम कहा जाता है। असल में इस गोंद का इस्तेमाल पेप्सी और कोक वगैरह में होता है। तो इसी कड़ी में कोक और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकर ने साफ कर दिया है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो आने वाले 3 से 6 महीने में सप्लाई बंद हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कोक और पेप्सी मिलना बंद हो सकता है। या जो इस जैसी चीजें हैं वो वहीं बताया गया। इसका असर दवा इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। देखें अगली खबर। सोचते ही चलने लगा लकवा ग्रस्त मरीज। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग और रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को जोड़ने वाली डिवाइस बनाई है। ये विचारों को एक्शन में बदल देता है। जी हाँ, लकवा ग्रस्त मरीज अब सोचते ही चल सकेंगे, अपना कोई भी जरूरी काम कर सकेंगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को जोड़ती है और विचारों को एक्शन में बदलती है। इसे वायरलेस डिजिटल ब्रिज का नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने स्थित स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने इस इंटरफेस ब्रिज को तैयार किया है। ये टूट चुकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग के बीच के कनेक्शन को फिर जोड़ देता है। असल में ये इलेक्ट्रिक स्विच या टच स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसमें संकेत मिलते ही एक्शन होता है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिमाग और रीढ़ के बीच के कनेक्शन जब टूट जाता है तो कोई भी अंग लकवाग्रस्त हो सकता है। इसका प्राकृतिक रूप से दोबारा जुड़ना मुश्किल है, लेकिन ये जो नई खोज की गई है, वैज्ञानिकों ने जो नई डिवाइस बनाई है, उससे अब ये मुमकिन हो सकता है। देखिए अगली खबर। अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराने पर मिलेगा 7.50% तक का रिटर्न। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बोई ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पे मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब 1 साल की एफडी पर बैंक आम नागरिकों को 7% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.50% का ब्याज दे रहा है। ये नई ब्याज दरें 2 करोड़ से कम की एफडी पे लागू हो गई हैं। बाकी नई दरों के हिसाब से कितने दिन की एफडी कराने पर कितने फीसदी का ब्याज मिलेगा, इसकी अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। देखें अगली खबर। पीएम मोदी ने नीति आयोग की मीटिंग की। देश के 11 मुख्यमंत्री इसमें नहीं हुए शामिल। वहीं भाजपा ने विपक्ष से पूछा है कि मोदी के विरोध में आप कहां तक जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली में बीते शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग हुई। हालांकि 11 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के सीएम पिनराई विजयन, तेलंगाना के सीएम केसीआर और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक शामिल हैं। वहीं इनके न शामिल होने पर अब भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए हैं वो जनता विरोधी और गैर जिम्मेदार हैं। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। अब जो सीएम नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहाँ तक नहीं ला रहे हैं। आप मोदी के विरोध में कहाँ तक जाएंगे। देखिए अगली खबर। नई संसद में पहले ही बिल पे हारेगी सरकार। मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार से पैदा हुए हैं नए समीकरण। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। वहीं इसके साथ ही विपक्षी दलों ने भी इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर अपनी राजनीति साधने की तैयारी कर ली है। लेकिन आपको बता दें, नई संसद के उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले यानी कि बीते 27 मई को ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर बीजेपी सरकार को इस बात का एहसास करा दिया गया है कि उसकी आगे की राह आसान होने वाली नहीं है। राज्यसभा का गणित देखते हुए दिल्ली सेवाओं पर लाए गए अध्यादेश को कानून बनाने में भी बीजेपी सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब कई राज्य की सरकारें बीजेपी सरकार के खिलाफ हो गई हैं। ऐसे में अब कोई भी नया कानून पास करवाना बीजेपी सरकार के लिए काफी मुश्किल है, या कह लें कई मामलों में नामुमकिन हो सकता है। देखिए अगली खबर। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ शुरू। जनवरी 2024 में गर्भगृह में मूर्ति होगी स्थापित। 35 फीट दूर से ही हो सकेंगे दर्शन। जी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति पर गर्भगृह में ये मूर्ति स्थापित होगी। बताया गया भक्तों को मूर्ति के 35 फीट दूर से ही दर्शन हो सकेंगे। देखिए अगली खबर। जंग का खर्चा निकालने के लिए अब रूस बेचेगा जेलेंस्की का पेंट हाउस। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग पिछले 15 महीनों से जारी है। अब इसी बीच रूस ने जेलेंस्की का हॉलिडे पेंट हाउस बेचने का फैसला किया है। उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के इस घर के साथ ही और 57 प्रॉपर्टीज को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। जेलेंस्की का ये घर उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्का के नाम है। ये क्रीमिया में ब्लैक सी के तट पर बना हुआ है। हालांकि रूस द्वारा हमला करने के बाद यूक्रेन के कई हिस्से रूस के कब्जे में आ चुके हैं। तो इसी कड़ी में रूस कई चीजों को धीरे धीरे पूरी तरह से अपने अंडर में लेता जा रहा है। देखिए अगली खबर। गूगल मैप्स में आया कमाल का फीचर, स्ट्रीट व्यू अब पूरे भारत में मिलेगा। 360 डिग्री में देख सकते हैं लोकेशन। जी नेविगेशन ऐप यानी कि गूगल मैप्स आए दिनों यूजर्स की सुविधा के लिए नए फीचर्स को ऐप में शामिल करता रहता है। अब गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू फीचर आखिरकार पूरे भारत में उपलब्ध हो गया है। गूगल ने पिछले साल भारत में
स्ट्रीट व्यू की घोषणा की थी। हालांकि शुरुआत में इसे पायलट बेसिस पर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। हालांकि अब छोटे गाँवों और कस्बों समेत कई स्थानों पे इसे पेश कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं या जहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप उस जगह की 360 डिग्री वाली तस्वीर देख सकते हैं। आप जो भी जगह सर्च करेंगे आपको उस जगह के कई ऐसे वीडियो दिखाई देंगे जो कि 360 डिग्री वाले होंगे। आप उस पर टैप करके उस पूरे इलाके को देख सकते हैं 360 डिग्री में, यानी कि चारों तरफ से कि वो इलाका कैसा है। देखिए अगली खबर, दिल्ली में हुई बारिश, साथ ही में 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चली। इसकी वजह से 6 फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं अब एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में 31 मई तक है बारिश के आसार। जी हाँ, 9 तपा का बीते रोज तीसरा दिन था, यानी कि बिना गर्मी का। वहीं इसी बीच देश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी हाल ही में बीते शनिवार सुबह से तेज बारिश देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई सड़कों पे पानी भर गया। वहीं अब मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2-3 दिन बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 30 मई तक लू चलने की कोई आशंका नहीं है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में 31 मई तक बारिश के आसार हैं। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 28 मई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। स्काईमेट वेदर ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज हरियाणा में, उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी हिमालय पर चल रही हैं, वो पहले के मुकाबले कम हो जाएंगी। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, विपक्ष को स्वागत करना चाहिए न कि बायकॉट, नई संसद के उद्घाटन पर बोले गुलाम नबी आजाद। जी हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि DPAP के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बीते शनिवार को कहा है कि लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं की चिंता इस बात से ज्यादा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे या प्रधानमंत्री। गुलाम नबी आजाद ने विपक्ष पर नए संसद भवन के मुद्दे को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया है। हम आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, साथ ही में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत करीब 19 विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार किया है। यानी कि उद्घाटन का जो समारोह होने वाला है तो उसमें ये पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। असल में इनमें से कई पार्टियों की ये मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा करवाना चाहिए। देखिए अगली खबर, भारत को मिल सकता है नाटो प्लस का दर्जा। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने की है ये सिफारिश। चीन की घेराबंदी के लिए बताया है जरूरी। जी हाँ, ताइवान में चीन की दबंगई पे लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका अब भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। आपको बता दें अभी नाटो प्लस में 5 देश हैं, तो अगर कमेटी की सिफारिश मंजूर कर ली जाती है तो भारत इसका 6ठा सदस्य बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दें नाटो प्लस देशों को अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर उपलब्धता मिलती है। नाटो प्लस में आने वाले भारत को भी चुनिंदा देशों के जैसे बेहतर अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल सकेगी अगर अपना देश नाटो प्लस में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मूल नाटो 31 देशों का एक ग्रुप है जिनमें दुनिया के कई बड़े बड़े देश शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह। आसान शब्दों में कहें तो नाटो सदस्य होने का मतलब ये है कि ये सभी देश एक दूसरे को एक ही मानते हैं। यानी कि अगर किसी भी देश पर कोई गैर नाटो देश हमला करता है तो यही माना जाएगा कि उसने सभी 31 देशों पे हमला किया है और फिर उस देश को जवाब ये सभी 31 देश मिलकर दे सकते हैं। देखिए अगली खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के फीचर्स घटा सकती है कंपनियां। सब्सिडी घटने के बाद अब कम स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट कर सकती हैं लॉन्च। जी हाँ, फेम 2 स्कीम के तहत सब्सिडी घटने के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियां कीमतों को कॉम्पिटिटर बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट्स में बदलाव करने पे विचार कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रमुख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियां बैटरी के साइज और फीचर्स में कटौती करके कम स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट लॉन्च कर सकती हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ी पर जो पहले 15,000 रूपए की सब्सिडी मिलती थी उससे अब 10,000 रूपए कर दिया है। ये नया बदलाव आने वाले 1 जून से लागू होगा। देखिए अगली खबर, मोदी सरकार के 9 साल हुए पूरे, अब लोगों ने दी है बधाई। इसी दौरान पीएम मोदी बोले, जनता का प्यार देखकर और ज्यादा मेहनत से काम करने की ताकत मिलती है। देखिए अगली खबर, नॉर्थ कोरिया में 2 साल के बच्चे को ही उम्र कैद की सजा, बाइबल रखने पर परिवार को मिली है ये सजा। जाहिर बात है जब माँ बाप जेल में रहेंगे तो बच्चा भी जेल में रहेगा। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में एक ईसाई परिवार को सिर्फ अपने धर्म का पालन करने और बाइबल रखने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। सजा पाने वालों में परिवार का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। ये खुलासा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की धार्मिक आजादी को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में हुआ है और ये मामला 2009 का बताया जा रहा है। वहीं बताया गया बीते साल 2022 में 70,000 ईसाइयों को जेल में डाला गया है। देखिए अगली खबर, आरएसएस को बैन किया तो कांग्रेस खाक हो जाएगी। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष का खड़गे को जवाब, कहा नेहरू और इंदिरा ने भी कोशिश की थी। जी हाँ, कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार
कटील ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने राज्य में बजरंग दल या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS को बैन करने की कोशिश की तो वो जलकर खाक हो जाएगी। उन्होंने कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को जुबान पे लगाम लगाने की नसीहत दी है। बात यह है कि बीते 24 मई को प्रियांक खड़गे ने कहा था कि अगर कोई भी संस्थान कर्नाटक की शांति भंग करने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और राज्य का नाम खराब करने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार कानूनी तौर से उससे डील करने या उसे बैन करने से भी जरा पीछे नहीं हिचकेगी, चाहे ये संगठन RSS हो या बजरंग दल हो या कोई और धार्मिक संगठन हो। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहना चाहा कि चाहे कोई भी संगठन हो, अगर किसी ने भी कर्नाटक की शांति भंग करना चाहिए तो राज्य में किसी भी संस्था को बैन किया जा सकता है। देखिए अगली खबर। चीन के कारण बीते कुछ सालों में सीमा पे काफी तनाव रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर विदेश मंत्री ने बोला। जी हाँ, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के आखिरी दिन जयशंकर ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बढ़ाना है तो हमें अपने अनुभवों को साझा करना पड़ेगा। पहले घरेलू पर्यटन बढ़ाना होगा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अपने आप बढ़ेंगे, यानी कि देशों को लेकर जो तनाव है उसे कम करना पड़ेगा। शायद ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की है। देखिए अगली खबर। नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड हुआ लागू। मंदिर महासंघ बोला श्रद्धालु कटी फटी जींस और स्कर्ट जैसे कपड़े पहन के मंदिर में न आए। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने बीते शुक्रवार को इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने बताया है कि गोपाल कृष्ण मंदिर, इसके अलावा 3 और मंदिर में इन नियमों को लागू किया गया है। नया नियम लागू होने के बाद अब कोई भी श्रद्धालु यानी जो भी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो वो कटी फटी जींस या स्कर्ट वगैरह पहन के नहीं जा सकेंगे। मंदिर में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनने होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।